हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, समय बचाने के लिए हमने जो है कुछ चीज़ें बोर्ड पर नोट कर रखी हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान चिन्ह इसका पहले से हमने नोट कर रखा है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, दी थी, की थी आदि आता है। कहने का मतलब यह है कि जो है लास्ट में आपको थी जरूर मिलेगा। लिया था, दिया था, ली थी, की थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और इसमें थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया हमने, ये जो सेंटेंस हमने लिखा है 3rd नंबर, हमने चोर देखा था, हम था मिटा दें, तब क्या हो जाएगा, ये हमने चोर देखा, तब यह सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान चिन्ह आपको बताया गया है। वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ए, ई ये सब आता है। देखा, आ, वाक्य के अंत में आ रहा है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, हमने चोर देखा था, तब यह जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बस इतना सा ही अंतर आपको समझना है। जैसे एक एग्जांपल और लिख दूं कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। अब ये इसको अगर करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, हम लिखेंगे इसको आई वेंट स्कूल। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं कि मैं स्कूल गया था, अब इसको अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा आई हैड गॉन टू स्कूल। स्कूल यह टू रहेगा, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, सेंटेंस वही है, मैं स्कूल गया और मैं स्कूल गया था। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में एक चीज और होती है, किसी कार्य के अगर पहचान चिन्ह छोड़ दिया जाए ऐसे समझने के लिए, तो किसी कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान होता है। जैसे इसमें मैं लिखा कि मैं स्कूल गया, गया और मैं स्कूल गया था। गया था से क्या पता चला कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। और मैं स्कूल गया, गया तो इससे यह नहीं पता चला कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य अभी जारी है। मैं स्कूल गया, फिर आया कि नहीं आया कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, मैं स्कूल गया था, इस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि वह कार्य जाने, स्कूल जाने का काम वो पूर्ण हो चुका है, अभी कुछ उसमें बाकी नहीं है। तो अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लगे तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान देने की जरूरत है कि था, थी, थे नहीं लगेगा। अगर था, थी, थे लग जाएगा तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इतना आपको जानने समझने की जरूरत है। और बाकी जो पॉइंट्स हमने बोला, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का, कंप्लीट हो जाने का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कान्हा स्कूल जा चुका था, जा चुका था, आज की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही है, किसी 1-2 दिन पहले की बात हो रही है। जा चुका था, खा चुका था, रो चुका था, मतलब दैट वर्क हैज फिनिश्ड, वह कार्य समाप्त हो चुका था, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, तो जहां इस तरह के सेंटेंस आएंगे, जब कार्य पूर्णतया समाप्त हो चुका हो, उसमें कुछ बाकी ना हो, तो फिर वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में सॉल्व किया जाएगा। और आपके सहायता के लिए ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं पहचान के। चलिए, तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। कान्हा स्कूल जा चुका था, वह क्रिकेट खेल लिए थे, हमने चोर देखा था। ठीक है, कान्हा स्कूल जा चुका था, वाक्य के अंत में आ रहा चुका था, मतलब, और इससे भी पता चल रहा है कान्हा स्कूल जा चुका था। इससे क्या पता चल रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है, अभी कुछ भी इसमें बाकी नहीं, किसी दिन की बात हो रही है। वह क्रिकेट खेल रहे थे,
वह क्रिकेट खेल रहे थे, आज नहीं खेल रहे, किसी दिन खेल रहे थे, तो काम कंप्लीट हो चुका है, अभी कुछ इसमें बाकी नहीं है। हमने चोर देखा था, मतलब किसी दिन चोर देखा था, आज नहीं देखा था, ये सब काम कंप्लीट हो चुका है। तो जो वर्क कंप्लीट हो चुका होता है वह पास्ट परफेक्ट में आता है। और जैसे इंडेफिनिट में क्या था, मैं स्कूल गया, अभी मैं किसी को बता रहा हूँ कि वह स्कूल गया, मतलब मैं अभी बताया किसी को वह स्कूल गया, वह गया। अभी करंट में प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि वह स्कूल गया, गया तो है स्कूल, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं है, गया है, अभी लौट के भी आएगा। तो इस सेंटेंस से क्या पता चला कि कार्य पूर्ण नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है काम, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। चीजें दोनों हैं पास्ट में, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट में मतलब परफेक्ट हो चुका है, वो काम परफेक्ट, नाम ही उसका है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब काम परफेक्ट हो चुका, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। और इनडिफिनिट का मतलब अभी काम अधूरा है, अभी जो है थोड़ी देर पहले जैसे कोई काम हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वह पास्ट इंडिफिनिट में आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। क्यों स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट? चलिए इसके बाद ये सेंटेंसेस हो गए। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है या सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अच्छा, अब रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हेड का मतलब हुआ कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये याद रखना स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पर V3 लिखा गया है। क्लियर? इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इन सब को हम लोग जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको चलिए आप ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में, उसके बाद तब फिर आगे कराते हैं। चलिए एक नंबर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। कान्हा स्कूल जा चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे पहले ना। सब्जेक्ट क्या है बोलिए स्टूडेंट्स? कान्हा। जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बोलिएगा, ठीक है? कान्हा, के कैपिटल हैगा क्योंकि नाम है किसी का, KANHA, कान्हा। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD, हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इस चलिए कोई बात नहीं, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम सही कर देते हैं। KANH, कान्हा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड, फिर इसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है इसमें, जाने का काम हो रहा है, तो गो वेंट गान, गॉन लगेगा यहां पर। कान्हा हैड गान ऑब्जेक्ट में है, कहां जा चुका है, स्कूल, टू स्कूल। चलिए ये हो गया। सेकंड देखिए आप, वह क्रिकेट खेल लिए थे, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया वह को हम लिखेंगे दे, इसके बाद हैड, फिर इसके बाद वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, यहाँ पर खेल खेल रहे हैं लोग, खेलने का काम हो रहा है। खेलना को हम कहते हैं प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है? चलिए थर्ड देखिए, हमने चोर देखा था, तो यहां वर्ब है हमने, मतलब हम, वी हैड देख। अब यहां देखने का काम हो रहा है, देखना को क्या बोलते हैं, सी, और तीनों फॉर्म इसका होता है सी, सा, सीन। बी हैड सीन, द, यहां द लगा देंगे, द क्यों लगेगा वो आप पढ़िएगा ए एंड द के प्रयोग में। बी हैड सीन द
थीफ, ठीक है, थीफ मतलब चोर। चलिए, तो इतने एग्जांपल्स हो गए। अब आप जो है निगेटिव पढ़िए, निगेटिव में करिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिया हमने। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इन्हीं को बोलते हैं हिंदी में। रूल्स इसका क्या हो जाएगा, सब कुछ वही है, सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद नॉट केवल लग जा रहा है, बाकी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम है। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे गए थे ये अफर्मेटिव में थे, माने सादा वाक्य था ये, कान्हा स्कूल जा चुका था, ये अफर्मेटिव में था। इसको अब हम नेगेटिव में चेंज करके लिख दिए हैं, कान्हा स्कूल नहीं गया था। क्योंकि ऐसा नहीं लिख सकते हैं कान्हा स्कूल जा चुका था, अगर मैं लिखूं कान्हा स्कूल नहीं जा चुका था तो सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने इसको लिख दिया कान्हा स्कूल नहीं गया था। एक ही बात है, चाहे नहीं जा चुका था कहिए, चाहे नहीं गया था, तो सेंटेंस देखने में सही लग रहा है, नहीं गया था, इसलिए ऐसा लिख दिया। दूसरा, वह क्रिकेट खेल लिए थे, वह क्रिकेट नहीं खेल लिए थे। अब अगर ऐसा लिखूंगा वह क्रिकेट नहीं खेल लिए थे, थोड़ा कम अच्छा लगेगा, वह क्रिकेट नहीं खेले थे, एक ही बात है। हमने चोर देखा था, हमने चोर नहीं देखा था। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए एक एक को। पहला वाला इसी तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। रूल्स है आपका सब्जेक्ट पहले कान्हा, एक नंबर को करिए कान्हा, फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, कान्हा हैड, और उसके बाद नॉट लग जाएगा, कान्हा हैड नॉट, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका लगेगा, तो कान्हा स्कूल नहीं गया था, जाने का काम हो रहा है तो गो वेंट गान, गान हो जाएगा, कान्हा हैड नॉट गान टू स्कूल। चलिए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेले थे, सब्जेक्ट हो गया वह को हम लिखेंगे दे, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, फिर हो गया नॉट, फिर वर्ब लगाइए, वर्ब आपकी खेलने का काम हो रहा है तो प्ले प्लेड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल करिए, हमने चोर नहीं देखा था, सब्जेक्ट वी हैड नॉट, अब इसके बाद वर्ब देखने का काम हो रहा है तो सी को इंग्लिश में बोल, सी का तीनों फॉर्म होगा, सी सा सीन, बी हैड नॉट सीन, बी हैड नॉट सीन द थीफ, THIEF थीफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ आप लोग, थीफ एक चोर सिंगुलर पर्सन है, थीफ का प्लूरल क्या होगा? थीव्स, स्पेलिंग THIVES। गलत, थीफ जो लिखा है ये है सिंगुलर, और इसका प्लूरल हो जाएगा थीव्स, THIEVES थीव्स, THIEVES थीव्स, बहुत सारे चोर, ठीक है, प्लूरल। चलिए तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करते हैं। तो चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने लिख दिया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हेड लग गया, फिर उसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH का मतलब होता है WH फैमिली, जैसे WH फैमिली में इतने सारे वर्ड्स आते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, whose, how, where। जैसे आपसे कोई सेंटेंस में पूछ लिया जाए कि वह कहाँ जा रहा था, तब आप कहाँ के लिए where का प्रयोग करेंगे, वह क्यों जा रहा था, क्यों के लिए आप why का प्रयोग करेंगे। जैसे whom, वह किसके लिए काम कर रहा था, तो whom किसके के लिए आप जो है whom का प्रयोग करेंगे। how, वह कैसा है, कैसा के लिए how का प्रयोग करेंगे। तो ये सब WH फैमिली में आते हैं। W और
एच से मिल करके ये सारे वर्ड्स बनते हैं। देखिए डब्ल्यू एच सब में है ना, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, तो हाउ में नहीं है, तो डब्ल्यू और एच से मिला करके कुल मिला बनाया जाता है। इतने सारे मेंबर्स को डब्ल्यू एच फैमिली में रखा जाता है, आप याद कर लीजिए इसको। तो चलिए, तो यहाँ पर जब कहीं ऐसा पूछा जाएगा वह कहाँ जा रहा था, तब आप डब्ल्यू एच का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली का, वह क्यों जा रहा था, वह किसके लिए जा रहा था, वह कैसा था। जब ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाएगा तब आप डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और एक बात आपको समझने की है, जैसे पहला सेंटेंस है, क्या कान्हा स्कूल गया था, क्या के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। आप सोचे क्या के लिए व्हाट लगा दूं, व्हाट नहीं यूज होगा। व्हाट का मतलब जरूर होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है, हमने सबसे पहले लिखा है व्हाट मतलब क्या। लेकिन यहाँ पर कान्हा स्कूल गया, क्या कान्हा स्कूल गया था, यही इतना है। तो इसके लिए आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब वर्ब पहले लग जाती है, जब वर्ब आपकी पहले लग जाती है, सॉरी, जब सब्जेक्ट के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तब देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई हैड, तो इसका मतलब अपने आप क्या हो जाता है, ये आप हमेशा जानते रहिए। हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या के लिए कोई अलग वर्ड नहीं यूज होगा। हाँ, अगर ऐसा कोई यहाँ पूछ लेता कान्हा स्कूल क्या करने गया था, तब आप क्या के लिए व्हाट लगाएंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कान्हा क्या करने स्कूल गया था, तब आप व्हाट लगाएंगे। अदरवाइज केवल इतने के लिए क्या कान्हा स्कूल गया था, आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज और आपको बता दूं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तब वहां पर केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाएगी, उसका मतलब क्या हो जाएगा। जैसे क्या कान्हा स्कूल गया था, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं यस या बोल सकते हैं नो। अगर पूछा जाए क्या कान्हा स्कूल नहीं गया था, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं यस, नहीं गया था, यस, नो, कुछ भी, मतलब मुंडी हिला दीजिए, हो गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कान्हा स्कूल क्यों नहीं गया था, तब आपको बोलना पड़ेगा 2 लाइन। या कह दिया जाए कान्हा स्कूल क्या करने गया था, तब आपको बताना पड़ेगा कोई आंसर, तब डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को करते हैं। अब क्या कान्हा स्कूल गया था, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब, यहां से डब्ल्यू एच छोड़ दीजिए, हैड लीजिए, केवल एच ए डी, हैड। चलिए एक नंबर देखिए इसको, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है आपको, हैड के बाद सब्जेक्ट हो गया आपका कान्हा, के कैपिटल में रहेगा क्योंकि नाम है वो KANHA, कान्हा, हैड कान्हा। इसके बाद क्या आ रहा है, नॉट का यूज है, हैड लग गया, सब्जेक्ट लग गया, इसके बाद नॉट। तो पहले वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे V3 जाने का काम हो रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, गो वेंट गॉन। हैड कान्हा गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या कान्हा स्कूल नहीं गया था, सब कुछ वैसे रहेगा, हैड सब्जेक्ट नॉट, यहाँ नॉट केवल बढ़ जाएगा, इसमें नॉट नहीं था। तो हैड फिर कान्हा फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, तो कान्हा के बाद नॉट, कान्हा, हैड कान्हा नॉट गॉन टू स्कूल। चलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तीसरा देखिए, कान्हा स्कूल क्यों नहीं गया था, तो इसको करने के लिए कान्हा स्कूल क्यों नहीं गया था, अब यह इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बताना पड़ेगा क्यों नहीं गया था, कोई रीजन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों के लिए आपको व्हाई का यूज करना पड़ेगा, डब्ल्यू एच फैमिली से व्हाई।
तो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए सबसे पहले व्हाई, WH वाई, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट कान्हा, व्हाई हैड कान्हा, फिर इसके बाद नॉट है तो इसमें नॉट आ रहा है ना, तो यहाँ नॉट भी लगा दीजिए, व्हाई हैड कान्हा नॉट, फिर V3 गॉन टू स्कूल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई समस्या किसी को? ओके, यस। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। वह क्रिकेट खेल लिए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह क्रिकेट खेल लिए थे, इसको हमने 3 तरह से कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। क्या वह क्रिकेट खेल लिए थे, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल लिए थे, अगला वह क्रिकेट कहाँ खेल लिए थे। तो ये दोनों वाक्य एक ही जैसे हैं। क्या वह क्रिकेट खेल लिए थे, यहाँ पर क्या के लिए, जब ये हैड सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है ना, तो जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाएगी तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, उसका मतलब हो जाएगा क्या। और थर्ड वाले में सेंटेंस में वह क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कहाँ खेल रहे थे। तो इसके लिए कहाँ के लिए आप वेयर का यूज करेंगे, वेयर जो कि WH फैमिली का एक मेंबर है, तो यहाँ पर WH लगा दीजिएगा वेयर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहला वाला में तो WH फैमिली लगेगा नहीं, तो सीधे हैड लगा देंगे। हमने लिख दिया हैड, HAD हैड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वह, वह को हम क्या लिखेंगे, दे। फिर इसके बाद नॉट तो है नहीं पहले वाले में, तो नॉट छोड़ दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म खेलना को प्लेड लिखेंगे, प्ले प्लेड प्लेड, हैड दे प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेले थे, तो इसमें भी सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल नॉट अलग से जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। तो हैड दे नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद देखिए नॉट लगाना है, तो यहां नॉट लगा दिए, हैड दे नॉट, फिर नॉट के बाद V3 प्लेड, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड वाला, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ के लिए आपको WH फैमिली से वेयर उठाना पड़ेगा, वेयर। तो सबसे पहले WH लिखेंगे वेयर, फिर उसके बाद हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर इसके बाद नॉट, तो नॉट इसमें है ही नहीं तो छोड़ दीजिए, V3 प्लेड क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो नियम लिखा गया है बहुत ही अच्छा नियम है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स और इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस WH फैमिली मिक्स वाले ऐसे कोई भी सेंटेंस आएंगे तो आपको ये रूल पूरी तरह से मदद करेगा, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH फैमिली का मिक्स वर्ड आता है, तो आप इस रूल से कर सकते हैं। और यह रूल केवल पास्ट परफेक्ट में ही लागू नहीं होगा, यह हर जगह लागू होगा।
इसी तरह से रूल सही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज होंगी। पास्ट इंडेफिनिट में भी लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, सारे टेंसेस में लगेगा। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छा ही मेथड है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। हमने चोर देखा था, ये अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या हमने चोर देखा था? अब इंट्रोगेटिव में ये हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव मिक्स हो गया यहाँ पर। क्या हमने चोर नहीं देखा था? और तीसरे सेंटेंस में हमने चोर कहाँ देखा था? तो इसमें WH फैमिली का प्रयोग हो गया। कहाँ मतलब वेयर, कहाँ के लिए वेयर का यूज करेंगे। तो चलिए कर डालिए फटाफट जो है WH पहला वाले में, तो WH फैमिली लगेगा नहीं, केवल हेड लगेगा, क्योंकि क्या के लिए हमने बार बार बताया है, क्या के लिए आप कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो उसका मतलब ही क्या हो जाता है। तो चलिए कर डालिए, यहां से करिए हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है, हमने मतलब बी, हैड बी, फिर इसके बाद नॉट है पहले में, नहीं है छोड़ दीजिए, B3 वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने का काम हो रहा है, तो सीसा सीन, had be seen the thief, THIEF, thief। चलिए अगला, क्या हमने चोर नहीं देखा था? तो बस इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव मिक्स है, इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स सेंटेंस है ये। तो इसमें यहां से यहां तक पूरा लगा दीजिए, निगेटिव भी यूज कर लीजिए। हैड बी, और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। हैड बी, आप लोग देखिए ध्यान से, इधर उधर मत देखिए। हैड बी नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत नॉट लगना है। हैड बी नॉट सीन द थीफ, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पर। चलिए थर्ड वाला, हमने चोर कहाँ देखा था? तो इसमें WS से शुरू करिए, पूरा पूरा ये शुरू करिए, निगेटिव है इसमें नहीं है तो नॉट छोड़ दीजिए, बाकी सब यूज कर लीजिए। WS फैमिली से आप ले लीजिए वेयर, फिर इसके बाद डिड, हैड, फिर बी सब्जेक्ट, नॉट लगाना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट इसमें है नहीं, छोड़ दीजिए। फिर B3 पे आ जाइए, सीन, where had we seen the thief, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए ये 3-4 एग्जांपल्स के साथ ये आधे घंटे का वीडियो मैंने आपको दिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल का लिंक दीजिए। आपको पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर, जो कि 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के लिए बेहतरीन रहेगा इसमें। और साथ ही इंक्लूड करेंगे आगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी, जो कि क्लास 9 और 10th के लिए भी होता है। तो बस एक एक वीडियो आप देखते जाइए और हमारे जोश और उत्साह को आप बढ़ाते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। चलिए ठीक है।